होलिका दहन एक ऐसी रात की जब अग्नि केवल लकड़ियां नहीं जलाती बल्कि अहंकार, अज्ञान और असत्य को भस्म कर देती है। एक नन्हा बालक जिसके पास न शस्त्र है, न सेना, न शक्ति, फिर भी वह अमर हो गया। और एक रानी जिसे अग्नि से वरदान मिला था, पर उसी अग्नि में उसका अंत लिखा था। आज की यह कथा केवल होली से पहले जलाई जाने वाली आग की नहीं है। यह कथा है श्रद्धा बनाम अहंकार, सत्य बनाम सत्ता और ईश्वर पर पूर्ण समर्पण की। यह है होलिका दहन की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। पाताल और पृथ्वी के बीच एक विशाल, भव्य और शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका नाम था असुरलोक। इस साम्राज्य का सम्राट था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कोई साधारण राजा नहीं था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। तुम न दिन में मरोगे, न रात में, न भीतर न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। यह वरदान हिरण्यकशिपु के भीतर ईश्वर विरोधी अहंकार को जन्म दे गया। वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। उसने घोषणा कर दी, इस राज्य में केवल मेरी पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा वह दंड पाएगा। इसी अहंकारी राजा के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम था प्रहलाद। बालक शांत था, कोमल था और उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। पर सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी, वह बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जपता था। जब वह खेलता तो विष्णु का नाम, जब वह सोता तो विष्णु का नाम, जब वह बोलता तो विष्णु की महिमा। हिरण्यकशिपु को जब यह पता चला तो उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उसने प्रहलाद से पूछा, किसकी शक्ति से तुम जीवित हो? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, जिसकी शक्ति से आप जीवित हैं, उसी की शक्ति से मैं भी। यह उत्तर राजा के अहंकार पर चोट था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से फेंका गया, विष पिलाया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, सर्पों से डसवाया गया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया। वह डरता नहीं था, वह रोता नहीं था, वह केवल कहता, नारायण नारायण। अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। राजा ने योजना बनाई, होलिका, तुम अग्नि में बैठो, प्रहलाद को गोद में लो और उसे भस्म कर दो। होलिका हंसी। उसे अपने वरदान पर गर्व था। वह अमावस्या की रात थी। अंधकार गहरा था। चारों ओर अग्नि की तैयारी हो रही थी। लकड़ियां सजाई गईं, मंत्र पढ़े गए, अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने आंखें बंद की। उसके होंठ हिले, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा करना। अचानक हवा की दिशा बदली। होलिका का वस्त्र उससे छूटकर प्रहलाद को ढक गया। अग्नि भड़की। होलिका चीखने लगी और कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद अग्नि से बाहर निकला, पूर्णतः सुरक्षित। यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह अहंकार की हार थी। यह प्रमाण था कि वरदान जब अहंकार से जुड़ जाए तो विनाश बन जाता है। भक्ति जब समर्पण बन जाए तो अमर हो जाती है। जब हम आज होलिका दहन की अग्नि जलाते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की होलिका को जलाते हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, झूठ और अपने भीतर प्रहलाद को जीवित रखते हैं। श्रद्धा, सत्य, साहस, समर्पण। जब भी अग्नि के सामने खड़े हों तो यह मत सोचिए कि लकड़ी जल रही है। यह सोचिए, क्या आज मेरे भीतर का अहंकार जल रहा है? क्योंकि हर युग में होलिका जलती है और प्रहलाद अमर हो जाता है। जय नारायण, जय सत्य, जय भक्ति।